तो ये बयान सामने आ रहा था, आरोपी जहां पर छिपा हुआ था वहां पर जो चश्मदीद थे उनका बयान सामने आया। बताया लोगों ने वहां पर किस तरीके से रात के 3 बजे पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ा गया। जावेद हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। जावेद, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी यहां पर मुंबई पुलिस को मिली है, लेकिन दूसरी ओर एक जानकारी जावेद मैं ये भी चाहूंगा, इससे पहले जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था उस व्यक्ति से भी पूछताछ की गई, उस पर भी 7 मामले पहले से ही दर्ज थे। क्या उसकी कोई संलिप्तता पाई गई है या उसे छोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा? देखिए, सबसे पहले अब आपको बता दूं कि जो आरोपी जो संदिग्ध को जो 17 तारीख को शुक्रवार के दिन जिसे हिरासत में लिया गया था, उसका इससे अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि उसे क्लीन चिट नहीं दिया गया था उस वक्त तक जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस केस में एक चीज देखने वाली बात यह है कि जो आरोपी है उसकी जो शक्ल को लेकर जिस तरीके से कल यानी कि शनिवार के दिन भी एक शख्स को, अशोक कनौजिया नाम के शख्स को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिया गया था, जब रेलवे से वो सफर कर रहा था, बिलासपुर की तरफ वो जा रहा था और बताया जा रहा था कि किसी फोटो को देख के ही किसी शख्स ने पुलिस को फोन किया। ये भी जानकारी आ रही कि मुंबई पुलिस ने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद उसे वहां पे हिरासत में लिया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस हर एक एंगल पे काम कर रही थी। मुंबई पुलिस नहीं ये चाह रही थी कि किसी भी एंगल या जांच में बाद में ऐसा लगे कि कहीं पे उनसे कुछ चीज छूटा है, तो जिसको लेकर मुंबई पुलिस हर एंगल को लेकर जांच कर रही थी। देखिए, जो फेस है वो फेस हालांकि नहीं मिल रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको पूरी तरीके से जांच रखकर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। लेकिन जो आप जिस शख्स की पहली बात कर रहे हैं वो शाहिद नाम का एक शख्स है, जो कि आपको 12 जनवरी में को एक जो वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो एक सोसाइटी में चोरी करता हुआ दिख रहा है, वहां से एक जूता या चप्पल चोरी करके वहां से चला जाता है। उसको भी मुंबई पुलिस ने उसी हुलिया के बेस पर हिरासत में लिया, जिस तरीके से वो जो सैदिकुल इस्लाम और शहजाद, जो कि सैफ अली खान के घर पे जिसने अटैक किया था और जिसने बैग बाकायदा टांगे होता, ठीक उसी फॉर्मेट में वो भी था। तो मुंबई पुलिस हर एक एंगल को कर रही थी। उसके फोटो को लेकर कई फोटो सर्कुलेट किया गया। तकरीबन आपको मैं बता दूं कि 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। बाहर सोसाइटी के बाहर उन लोगों को राउंड अप किया गया जो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को लग रहा था कि कुछ क्लू मिल सकता है। हम आपको बता दें कि शनिवार की देर रात यानी कि शुक्रवार और शनिवार की देर रात तकरीबन 15 से 20 वैसे लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेकर यहां पर आई थी, जो वो लड़के जो थे वो हिस्ट्री शीटर या नशे में या इस तरह से ड्रग्स एडिक्ट वो जो लड़के थे, जो लग रहा था कि इलाके के जो बैड कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि उनके जरिए कोई क्लू मिले कि क्या उनका कोई करीबी या उनका कोई सहयोगी तो नहीं है। देखिए, मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही थी। वो नहीं चाह रही थी मुंबई पुलिस कि किसी भी तरीके से कोई भी एंगल जो है वो मुंबई पुलिस से छूटे। देखिए, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर को लेकर तकरीबन 45 से 50 लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। करीना कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उनके यहाँ काम करने वाली लीमा, गौता, उसके अलावा जूनू और परिवार के बाकी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उस सोसाइटी में सतगुरु शरण में रहने वाले दूसरे जो काम करने वाले थे, जो वहां पर सैफ अली खान के घर पे भी जानकारी मिली थी कि काम चल रहा था, उन लोगों से पूछताछ की गई। वहां पर जो स्टाफ्स को जो हायर करते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ का सिलसिला बहुत लंबा था। रिकॉर्ड स्टेटमेंट, सबका रिकॉर्ड को स्टेटमेंट किया गया। बिल्कुल जावेद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी जावेद लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जावेद, इस बीच मैं एक जानकारी आपसे भी लेना चाहूंगा, अगर सैफ अली खान का जो घर है उसको लेकर बात की जाए, उस बिल्डिंग को लेकर बात की जाए, तो लगातार उस बिल्डिंग को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, उसकी सिक्योरिटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो इस बीच अगर फिलहाल को लेकर बात की जाए तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था उस बिल्डिंग की कैसी है? किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्हें हटाया गया है, जो पुराने सिक्योरिटी गार्ड थे नए सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी वहां पर कैसी है? देखिए, सोसाइटी के पास जो इस वारदात के बाद से ही सोसाइटी में जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनसे पूछताछ मुंबई पुलिस कर रही थी और जो पहले जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हटाकर नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया। आमतौर पर ऐसे सोसाइटी में जिस तरीके से सलमान खान के घर पर जो गैलेक्सी अपार्टमेंट में जिस तरह से अटैक हुआ, उसके बाद जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पे अटैक हुआ, इसके बाद मुंबई में जो तमाम बांद्रा इलाके के या इसके अलावा जो दूसरे मुंबई की जो जगह हैं जहां पर जो बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं या जो फिल्म और टीवी सीरियल से जुड़े हुए जो बड़ा नाम है
सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया और कई ऐसी सोसाइटी जहां पे सुरक्षा को कड़ी की गई। लेकिन सैफ अली खान के घर पर जिस तरीके से हमला हुआ, ये अब एक तरह से फिर एक सबक के तौर पर है और एक सीखने की चीजें हैं, जिसको लेकर अब दोबारा से तमाम वैसे सोसाइटी जहां पर ये इस तरह से एक्ट्रेस रहते हैं या एक बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, अब वो एक बार फिर से अपने सुरक्षा को लेके एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और उसको आगे उस पर एक तरह से फिर एक बार से एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन सैफ अली खान के घर पर उस सोसाइटी में जो लोग सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया। और सबसे बड़ा जो सवाल है अभी भी, जिसका जवाब मुंबई पुलिस का कहना है, डीसीपी का कहना है कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो जवाब है वो उन्होंने मीडिया के सामने रखा और अब ये जांच का विषय है और ये जांच की जाएगी कि कैसे वो वहां तक पहुंचा है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि रिमांड की कोशिश की जाएगी। और सरीकुल इस्लाम बांग्लादेश के होने का शक जताया गया है, उसके पास से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन सरीकुल इस्लाम जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला, 5 महीने भारत में अवैध तरीके से आया, उसके बाद यहाँ मुंबई तक पहुंचा, 15 दिन पहले मुंबई बांद्रा की तरफ पहुंचा है, थाने की तरफ, और उसके बाद बांद्रा। तो लगातार हमारे सहयोगी जावेद जो है ग्राउंड जीरो से बने हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ बने हुए तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने भी जानकारी साझा की है कि किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, टीम किस तरीके से गठित की गई थी और ग्राउंड जीरो पर जाकर टीमें जो है काम किस तरीके से कर रही थी। जावेद, एक बार फिर से रुक करूंगा मैं आपका, और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है काम कर रही थी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आरोपी को कैसे ट्रेस किया गया, वो भी एक चुनौती जो है पुलिस के लिए रही। और जिस तरीके से जिक्र किया गया कि दुर्ग से भी लीड पुलिस के सामने आई, मध्य प्रदेश से जो है वो भी लीड पुलिस के सामने आई थी, छत्तीसगढ़ से भी लीड पुलिस के सामने आई थी, उसको भी जो है आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची। तो लगातार पुलिस की टीम ने इस 72 घंटे में कई सारे जो क्लू हैं उनको लेकर काम किया। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस जिस तरह से सैफ अली खान के सदगुरु शरण में ये पूरी वारदात घटी, उसके बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसके बाद से मुंबई पुलिस, यूं माने कि मुंबई पुलिस के लिए एक बार फिर से तमाम जो मामला है वो सुरक्षा को लेकर खड़े हो गया। क्योंकि अभी पिछले साल मुंबई पुलिस सलमान खान के घर अटैक का मामला की वारदात की घटना हो या फिर हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पहले ही इस जांच को लेकर और सुरक्षा को लेकर और मुंबई की जो लॉ एंड ऑर्डर उसको लेकर पहले से ही अपने एग्जीक्यूशन को तैयार कर रही थी, अपने तमाम स्ट्रेटेजी को। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस को एक और सूचना मिलती है नए साल के दस्तक के बाद कि भारत के बड़े स्टारों में से एक सैफ अली खान के घर के अंदर उन पर हमला हुआ है। मुंबई पुलिस, यूं माने कि मुंबई पुलिस के पैर के नीचे से जमीन घिस गई हो। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को एक हाई प्रोफाइल मामले के साथ साथ मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस पूरे जांच में जुट गई। मुंबई पुलिस हर एक एंगल को खंगालना चाह रही थी, मुंबई पुलिस हर उस एंगल को देखना चाह रही थी कि जिससे कि वो सुराग हासिल हो सके। लेकिन ये भी जानकारी है कि सदगुरु शरण सोसाइटी के आसपास के कुछ सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से सैफ अली खान के सोसाइटी से नीचे उतरते हुए जो सीढ़ी स्टेयर्स के पास की जो तस्वीरें आई, उसमें आरोपी का पहला तस्वीर दिखा, उसके बाद फिर दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया, उसके बाद जो कई तस्वीरें आई, दादर की बात करें या बांद्रा रेलवे स्टेशन की बात करें या इसके अलावा हेडफोन लेते हुए, ऐसे कई सवाल हैं जिसको जानना अब मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती है। क्योंकि मुंबई पुलिस अभी वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने या जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, वो अभी उन्होंने नहीं रखा है कि आखिर वो स्टेयर्स कौन से फ्लोर का स्टेयर्स है जहां पर ये वीडियो कैप्चर हुआ है और वो सैफ अली खान के घर में कैसे दाखिल हुआ। उसके बाद सैफ अली खान के घर पे डक रूट यानी कि जो एसी प्लांट्स का जो एक रास्ता होता है वहां से घुसा, जैसा कि मुंबई पुलिस ने अभी बताया कि चोरी के इरादे से। और शुरुआत में मुंबई पुलिस कह रही थी डक रूट से, जो हमारे भी मुंबई पुलिस के जो कुछ सोर्सेज हैं, सूत्र, उनसे जो बात हुई उन्होंने यही बताया। लेकिन अब जब बांग्लादेशी एंगल सामने आ गया है और जिस तरीके से अभी हाल में ही बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम गुजरात की बात करें, तमाम अलग अलग स्टेट में जिस तरीके से बांग्लादेशियों को लेकर, अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जो एक ऑपरेशन चला है, उसमें इस तरीके से जिस तरीके से एक बड़ा नाम ये सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस को ये शक है कि ये सरीकुल इस्लाम उर्फ शहजाद ये बांग्लादेश का रहने वाला है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब मुंबई पुलिस अपने
उनकी अपनी एक अलग सेल होती है जो अवैध तरीके से जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं उन पे काम करती है, उनसे भी अब वेरिफिकेशन कर रही है, लेकिन इसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश का अगर रहने वाला है और ये बांद्रा में आया और सीधा ये सैफ अली खान के घर में कैसे घुसा? बांद्रा में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो उससे पहले पड़ते हैं या कई ऐसी सोसाइटी है, लेकिन सदगुरु शरणी सोसाइटी आखिर क्यों? तो ऐसे कई सवाल है जो अब इसके रिमांड में लेने के बाद मुंबई पुलिस इसका खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल डीसीपी ने बहुत जल्द इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम बताने के बाद, खुलासा करने के बाद वहां से चले गए कि मीडिया कई सवाल जानना चाह रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि डीसीपी बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से सारे सवाल का जवाब दे रहे थे। वो किसी तरीके से बहुत जल्दबाजी में नहीं थे। इसका मतलब कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मुंबई पुलिस की तरफ से ये ऐसा था कि अभी फिलहाल उतना ही बताना है जितना बताना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी जांच है, कई ऐसे जो खुलासा है वो मुंबई पुलिस अब रिमांड लेने के बाद उसका खुलासा करेगी। लेकिन एक ये भी जानकारी है कि जो आरोपी है वो इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में नहीं है, उसको कहीं और रखा गया जहां उससे पूछताछ चल रही है और डीसीपी शायद इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए वहीं गए हैं। लेकिन एक तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की बॉडी लैंग्वेज और मुंबई पुलिस का जो एक जो पॉजिटिव अब जो एक मूड है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं अब पूरे कॉन्फिडेंस में आ गई है। और इस वारदात के बाद से कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का जो आप 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और आज जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे उसमें बड़ा फर्क है। मुंबई पुलिस पूरे फ्रंट पे है, मुंबई पुलिस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ गई है। बिल्कुल जावेद, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं और आरोपी शहजाद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे ये नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुस रहा है, तो ऐसे में जब उसे ये नहीं पता था कि सैफ अली खान के घर में घुस रहा है, जब सैफ अली खान उसके सामने आए तो उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों कर दिया? क्या आप ऐसे कोई जानकारी मिल पाई है इस चीज को लेकर, कोई इनपुट्स मिल पाया आपको? देखिए यही तो सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाह रहा है कि सबसे पहले कि वो आरोपी सैफ अली खान के घर में दाखिल कैसे हुआ, डक रूट की बात अगर छोड़ दे तो वो अंदर दाखिल कैसे हुआ, उस सोसाइटी में कैसे दाखिल हुआ, उसके बाद सैफ अली खान या सलमान खान, अमिताभ बच्चन या दूसरे बड़े एक्टर्स है, अगर इनकी हम बात करें तो हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इन बॉलीवुड की फिल्मों को देखा जाता है, उनके बड़े एक्टर्स को पहचाना जाता है, बाकायदा लोग नाम से जानते हैं और ये कुछ ऐसी फिल्में जिनकी वजह से इन तमाम हीरो की अपनी एक अलग पहचान बनी है। तो ऐसे में सैफ अली खान को ना पहचानना, शायद ये सवाल का जवाब अब मुंबई पुलिस ही कुछ देर में दे पाएगी। लेकिन अटैक करना, लीमा पे अटैक करना और उसके बाद जहांगीर जो कि सैफ अली खान के छोटे बेटे हैं उनके कमरे तक पहुंचना, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि मुंबई पुलिस शुरुआत से ही यही कह रही है कि चोरी का मामला है, चोरी एंगल है। लेकिन बांद्रा में ऐसे कई फ्लैट्स है, देखिए मेरे विजय विष्णु दिखाएंगे, हम बांद्रा में ही खड़े हैं, यहाँ पे कई अपार्टमेंट्स हैं, मेरे पीछे कई बड़े अपार्टमेंट्स हैं, ये देखिए मेरे पीछे एक और अपार्टमेंट्स है, मेरे विजय विष्णु दिखाएंगे। जैसे इस तरह की तमाम रेसिडेंशियल जो अपार्टमेंट हैं, इसमें अगर 12वें फ्लोर पर कोई चोर पहुंचता है या चोरी के इरादे से, तो वो नीचे के फ्लोर पे क्यों नहीं जाता है? वो नीचे के फ्लोर पे भी चोरी कर सकता था। वो बांग्लादेशी मुल्क का बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी का शक है, डीसीपी का कहना है। तो अब ऐसे में कई एंगल्स है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो ऊपर तक पहुंचा, क्या वो क्योंकि देखिए आमतौर पर जो क्राइम एंगल से अगर हम बात तो आमतौर पर चोर यही चाहता है कि जल्दी चोरी की वारदात को अंजाम दे और फरार। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, लगातार जो अपडेट सामने आ रही है उस पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया जावेद आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए जावेद।